नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर एम्पैथ को ज़रा सा भी ये अंदेशा हो जाए कि उसके जीवन में नार्सिसिस्ट एंटर कर चुका है, उसके जीवन साथी या लाइफ के लोग या आसपास के लोग नार्सिसिस्ट हैं, तो उसको सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो अपने एसेट्स को बचाना है। किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे अपने एसेट्स को बचाना है। ये एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा और अपने जीवन में इस बात को उतारना। देख लेना, जीवन सुधर जाएगा। देखो, जब एम्पैथ इतने सालों से नार्सिसिस्ट के साथ में रह रहा होता है, सुपर एम्पैथ बनने की बात तो बाद में आएगी, जब आप अपनी लाइफ में मैनिपुलेशन सीखोगे, समझोगे, डिटेल्स, हर चीज, बहुत कुछ। पर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जब एक एम्पैथ को ये समझ में आए कि उसके जीवन में, चाहे उसका जीवन साथी है, यार दोस्त हैं, कोई भी माँ बाप है, कोई भी इंसान है, वो नार्सिसिस्ट है। जब आपको ट्रेड्स के थ्रू, हर चीज के थ्रू ये समझ में आ जाए, पहली बार ये भनक पड़े, पहली बार ये समझ में आए कि आपके जीवन में एक नार्सिसिस्ट है, चाहे वो 2 साल से है, चाहे वो 5 साल से है, चाहे वो 10 साल से है, चाहे वो 20 साल से है, जिस मौके पे, जिस वक्त पे, जिस टाइम पे भी समझ में आए कि सामने मेरे जीवन में एक नार्सिसिस्ट मेरी लाइफ में एंटर कर चुका है, तो सबसे पहला काम ये ध्यान से मंथन करके सोचना है कि मेरे एसेट्स क्या क्या हैं और मैं उनको कैसे बचा सकती हूं या बचा सकता हूं। अब एसेट्स में, एसेट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं हेल्थ एसेट्स, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आप बीमार तो नहीं रह रहे, आप ज़्यादा सेहत से परेशान तो नहीं चल रहे नार्सिसिस्ट की टेंशन ले लेके, अपने आप को क्योर्ड और रिकवर करने की ओर ध्यान देना है, ये भी आपका एसेट है। आपका दिमाग आपका एसेट है, आपका शरीर आपका एसेट है। लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोगों को लंग प्रॉब्लम हो जाती हैं, लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पहले अपने आप को क्योर करने की ओर जाना है, ठीक होने की ओर जाना है, ये पहला हेल्थ एसेट। दूसरा, गोल्ड एज अ एसेट। आपके गोल्ड का क्या हुआ? अगर आपके पास समझ लो 100% गोल्ड था, आज उसमें से आपके पास 20% बच रहा है, उस 20 को भी बचाओ। 30% बच रहा है, उस 30 को भी बचाओ। नार्सिसिस्ट के कहने पे 70-80% गोल्ड आप समझ लो, आपके पास 10 तोले गोल्ड था, आज आप 7-8 तोले बेच चुके हो, 2 तोले भी बच रहा है तो बचाओ। जो भी बच रहा है वो बचाओ। अपने एसेट्स को गिनो कि आपके एसेट्स क्या हैं आपके पास में। आपकी सेविंग कितनी थी, आपके बैंक में आपकी सेविंग कितनी पड़ी थी? 30 लाख थे, 40 लाख पड़े हुए थे, लेकिन आज 10 लाख पड़े हैं, और 10 को रोको, बचाओ। क्योंकि जो आप एसेट को बचा जाओगे, वो फ्यूचर में जब आप नार्सिसिस्ट के साथ एक लड़ाई वाली फॉर्म में आओगे, जब नार्सिसिस्ट से भिड़ने वाली फॉर्म में आओगे, जब नार्सिसिस्ट की बात को ना मानने वाली फॉर्म में आओगे और नार्सिसिस्ट जुल्म की वो बढ़ाएगा, नार्सिसिस्ट आपकी चूड़ी को टाइट करेगा, नार्सिसिस्ट आप पे जुल्म बढ़ाएगा, और उस दौरान नार्सिसिस्ट से टैकल करने के लिए यही एसेट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो, चाहे गोल्ड की फॉर्म में हो, चाहे आपकी ज्वेलरी की फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म हो, एनी फॉर्म, चाहे आपकी हेल्थ की फॉर्म में हो, अपने एसेट्स को बचाओ। क्योंकि जब नार्सिसिस्ट, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, जैसे ही नार्सिसिस्ट ने आज तक आपको मुट्ठी में बंद कर रखा था और जैसे ही उसको लगेगा कि मुट्ठी खुल रही है और आप आज़ाद होने की ओर जा रहे हो, तो नार्सिसिस्ट अपना जो जुल्मों का उसका एक वो है, एक दायरा है, वो बढ़ाएगा। तंग करने का दायरा बढ़ाएगा, परेशान करने का दायरा बढ़ाएगा। अब जब वो दायरा बढ़ा तो आपको तंगी भी आएगी, आपको परेशानी भी आएगी, आपको स्ट्रेस भी मिलेगा, आपको टेंशन भी मिलेगी। नार्सिसिस्ट ने ऑलरेडी आपका इतना सोना और पैसा खर्च करवा दिया, और नार्सिसिस्ट ने ऑलरेडी आपको खोखला कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि क्या क्या बच रहा है मेरे पास, कितना कितना बच रहा है, और उसको बचा लेना है किसी भी तरीके से नार्सिसिस्ट से। क्योंकि वो सब चीज़ें, वो सब एसेट नार्सिसिस्ट से आज़ादी लेने के दौरान आपके काम में आने वाले हैं। और अगर आपको ये पता लग गया है कि आपके जीवन में नार्सिसिस्ट है, और फिर भी आपने आंखें बंद करके, नहीं चलो भगवान सब सही करेगा, हम तो मन के सच्चे हैं, हम बड़े अच्छे हैं,
हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, हम नार्सिसिस्ट को ठीक कर देंगे, हम उसको प्रेम से सही करेंगे। आप प्रेम से सही करेंगे, वो आपको ऐसा जुगाड़ कर देगा आपका कि आप में और एक नौकर में और एक गुलाम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आपको ये समझना होगा। अच्छाई भी उतनी ही अच्छी लगती है जब वो अच्छाई होती है। तो आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, नार्सिसिस्ट अच्छा नहीं है। आप भोले हैं, अच्छी बात है, नार्सिसिस्ट भोला नहीं है। आपके एसेट्स को ख़त्म कर देगा, आपको सड़क पे ले आएगा और आपको उम्र भर के लिए अपना गुलाम बनाएगा, आपके ही पैसों से अमीर बनकर। तो समझिए, जानिए और पहचानिए, अपने एसेट्स को पहचानिए। ये दिमाग भी एक एसेट है, शरीर भी एक एसेट है, अपनी सोच भी एक एसेट है, अपना पैसा जो आपके पास बैंक में है, कैश है, वो भी एक एसेट है, आपका गोल्ड भी एक एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी भी एक एसेट है। अपने एसेट्स को बचाना है जब पता लग जाए कि ये आपके जीवन में नार्सिसिस्ट है। और अगर उस दौरान पता लगने के बाद में भी ढिलाई बरत दी तो आपको गुलाम बनने से, नौकर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आज तक बात करता हूँ सुपर एम्पैथ बनने की, ये इसके आगे की बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। कड़वी बात है लेकिन सही बात बताऊंगा। अगर आपको पता लग गया कि ऐसा एम्पैथ कि आपके जीवन में नार्सिसिस्ट है, आपने बचने के लिए संघर्ष करा, मैनिपुलेशन करने में संघर्ष करा, आपने आपको बचाने के लिए संघर्ष करा, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए संघर्ष करा, तो आप सुपर एम्पैथ बन सकते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो हम तो उसको माफ करते रहेंगे, वो हमें जो मर्जी करता रहे, मेरा प्रेम उसको बदल डालेगा, मेरे प्रेम से वो पिघल जाएगा, आप समझ लो आपने गुलाम और नौकर बनने की तैयारी कर ली है। आपकी नौकर बनने की, गुलाम बनने की टिकट नार्सिसिस्ट ने काट दी है। अगर आपने अपने जीवन में पता लगने के बाद में भी इस तरीके का रवैया अपनाया कि आपका प्रेम उसको बदल देगा, आपके प्रेम से वो पिघल जाएगा, आपके प्रेम से वो ऐसे हो जाएगा, आपके प्रेम से वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नार्सिसिस्ट को सुधारा नहीं जा सकता, नार्सिसिस्ट को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, सिर्फ कंट्रोल। तो समझिए, जानिए, पहचानिए, अपने एसेट्स को बचाइए। जितने आपके एसेट्स बचेंगे वही एसेट आगे नार्सिसिस्ट के साथ जब स्क्रूटनी होगी, नार्सिसिस्ट आपकी चूड़ी टाइट करेगा, उस दौरान में उससे बचने में, उससे लड़ने में वही काम आने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपके काम की हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा समझना चाहते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, 1 घंटा बात होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो मेरे से सीरियसली बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।